प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की मैं बड़ाई करता हूँ। मैं एक बार फिर मैं अमन दुग्गल आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से शालोम, जय मसीह की आप सभी को प्रभु तमाम आशीषों से, तमाम बरकतों से प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। और मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर। एक मिनट मैं मोबाइल सेटिंग करूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम है मोबाइल में। सेकंड। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति करता हूँ, प्रभु के नाम की मैं बड़ाई करता हूँ। और मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ पास्टर मेलविन बोरेविन जी का, जिन्होंने मुझे एक बार फिर अपने पेज पर आने के लिए मौका दिया। एक्चुअली मैं काफ़ी महीने से लगभग साल भर होने को आ रहा मुझे इसी पेज पर। मैं हर सोमवार को आप सभी के बीच में प्रभु का वचन को लेकर आता हूं, तो आप मेरे साथ में जुड़ते हैं। आप सभी को शालोम, जय मसीह की। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे लिए प्रार्थना करें। और मेरा 3 दिन की और मीटिंग है, तो आप उन मीटिंग में जॉइंट हमारे साथ में जूम ऐप पर भी मैं मीटिंग लेता हूं और मैं पेज पर भी लेता हूं, तो आप हमारे साथ में जुड़े। कल मैं एक मैसेज एक प्रचार करने वाला हूं मेरे ही पेज पर। सामर्थ्य या फिर अभिषेक से एक इंसान कैसे वंचित हो जाता है, अभिषेक से, सामर्थ्य से एक इंसान कैसे वंचित होता है, मैं उसके बारे में कल मैं एक प्रचार करूंगा। तो आप ठीक कल 7 बजे इवनिंग को मेरे साथ मेरे पेज पर जुड़ सकते हैं। मेरे पेज का नाम अमन दुग्गल करके मेरा पेज है, तो आप उस पेज पर जाए, लाइक करें। और कल एक खास वचन पर हम लोग मनन करने वाले, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और यूट्यूब पर भी मेरे बहुत सारे संदेश है यूट्यूब चैनल पर, अमन दुग्गल करके यूट्यूब चैनल है, तो आप उस पर जाइए, अमन दुग्गल करके नाम डालिए और आप उस पेज यूट्यूब को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हर वचन की अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर होगी। चलिए आज के वचन की ओर जाने से पहले मैं आपसे कुछ बातों, आपके सम्मुख कुछ बात रखना चाहता हूँ। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझे एक अलग ही प्रकाशन दिया और वही बात मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, आपके साथ में बातचीत करना चाहता हूँ। और मैं बिलीव करता हूँ इस वचन से, अमन से ज़्यादा हमारा प्रभु बात करेगा। हालेलुया। तो बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है। और आज मैंने कई सारे लोग बहुत सारी बातों से चिंता करते हैं। हर एक इंसान अपना बचाव के बारे में सोच रहा है, कैसे हम बचे, लोग बचने के लिए क्या क्या इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मास्क पहन रहे हैं, डबल मास्क पहनना बुरी बात नहीं होता है, मास्क पहनिए। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये हम अपने शारीरिक तौर से हम अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने बचाव के बारे में सोच रहे हैं। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, और आज मैं परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूँ, उसका ग्रेस क्या करता है हमारे जीवन में, उसका अनुग्रह क्या करता है हमारे जीवन में। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमारा जो बचाव है, ध्यान से सुनना, हमारा जो बचाव है वो धन, संपत्ति, रुपया, पैसे से नहीं होगा। ध्यान से सुनना प्लीज, और हालेलुया जरूर बोले आप। ध्यान से सुनना, हमारा जो बचाव जो है धन, पैसा, रुपये से नहीं होगा। हमारा बचाव बीमारियों से, समस्याओं से, पाप से, हर प्रकार से हमारा जो बचाव है वो प्रभु के अनुग्रह से है। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह। आज मैं परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बताना चाहता हूँ। ये अनुग्रह क्या करता है, हमको बचाता है। बाइबल ऐसा कहती है, मेरे पास आधा घंटा है, आज मैं करेक्ट 6 बजे बंद कर दूंगा। ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे। चलिए मेरे साथ इफिसियंस की पत्री लिखा है। जब पौलुस ने इस इफिसियंस की पत्री लिखी, तो पौलुस क्या परमेश्वर के बारे में कहता है। और प्लीज़ आप लोगों को वीडियो शेयर कीजिए, अपने साथ लोगों को ज्वाइन कर लीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फेसबुक ग्रुप में। आइए मेरे साथ आप निकाल सकते हैं इफिसियंस की पत्री, उसका 2 अध्याय। हम 1 से 11, 1 से 10 पद हम पढ़ नहीं सकते, लंबा है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। उससे पहले यहाँ पर कुछ बातें ऐसे लिखी हैं।
पाप से जीवन की ओर, मतलब पाप से जीवन की ओर पौलुस इस पत्री को लिखता है। और जब पौलुस इस पत्री को लिखता है तो पौलुस लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बताता है। वो कहता है पहले तुम पाप की ओर जा रहे थे, तुम मृत्यु की ओर जा रहे थे। प्लीज जरा ध्यान से सुनना, तुम पाप की ओर जा रहे थे, तुम मृत्यु की ओर जा रहे थे, और परमेश्वर के अनुग्रह से तुम मृत्यु से भी बच गए हो। परमेश्वर के अनुग्रह से तुम पाप से भी बच गए हो। परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने आपके जो शारीरिक कामों में आप मरे हुए थे, आप शारीरिक देह में मरे हुए थे, तब पौलुस ऐसा कहता है तुमको परमेश्वर ने तुमको मृत्यु से निकाल कर तुम्हें जीवन की ओर परमेश्वर लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे वचन है, मैं कुछ वचन मैं ज़्यादा वचन नहीं पढ़ाऊंगा, पर मैं 4 से 10 वचन तक हम मनन करेंगे। और उसके आगे का ऐसा लिखा है, फिर भी मैं आपके लिए पढ़वाना चाहता हूँ। मेरी वाइफ जल्द से पढ़ लेती है, पढ़ लीजिए। 1 से 3 तक पढ़ लीजिए। हाँ, इफिसियंस की पत्री 2 अध्याय उसका 1 से 3 जल्द से पढ़े। उसने तुम्हें भी जिलाया। पौलुस इफिसियंस के लोगों को कहता है, मैं ऐसा सोचता हूँ उन दिनों में पौलुस इफिसियंस के लोगों को कहता है, ये इफिसियंस के जो लोग थे उद्धार पाए हुए थे, बपतिस्मा लिए हुए थे, और ये प्रभु के लोग थे, ये आराधना करने वाले लोग थे। पौलुस उस समय उनसे बात कर रहा था, पर मैं सोचता हूँ पौलुस आज के समय में मुझसे बात कर रहा है, अमन से बात कर रहा है, पौलुस आपसे बात कर रहा है, पौलुस आपसे कह रहा है। उन दिनों में परमेश्वर का वचन उन लोगों के लिए आया था, पर आज ये वचन आपके लिए आया है, मेरे लिए आया है। जो इसके बाद सुनेंगे परमेश्वर का वचन उनके लिए आया है, और पौलुस उनके बारे में बताता है, पौलुस उनके बारे में कहता है। पढ़े। हाँ, उसने तुम्हें भी जिलाया। पौलुस उनको याद दिलाता है कि तुमको परमेश्वर ने जिलाया, जो अपने अपराध मतलब ये मरे हुए नहीं थे, पर शरीर में मरे हुए थे, पाप के कारण ये मरे हुए थे। जल्द से जाके पढ़े। हाँ, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हाँ, जो अपने अपराधों के, अपने पापों के कारण जो मरे हुए थे। हाँ, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर। पौलुस कहता है जिनमें तुम पहले इन संसार की रीति पर, रीति का मतलब होता है उसके अनुसार वे चलते थे। हाँ, और आकाश के अधिकारी के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। तुम उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। ये शैतान के बारे में पौलुस कह रहा है। आगे बढ़े। हाँ, इनमें हम भी सबके सब पहले। पौलुस कहता है इनमें हम सब भी पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, मतलब जो शरीर को अच्छा लगा वही करते थे। शरीर को पाप करना अच्छा लगा, पाप करते थे। शरीर को झूठ बोलना अच्छा लगा, झूठ बोलते थे। शरीर को वे विचार करना अच्छा लगा, वे विचार करने लगे। मतलब कहने का अर्थ ये है, 100 बातों की एक बात है। कहने का अर्थ है जो हमारे शरीर को अच्छा लगता था वे करते थे। हाँ, और शरीर और मन इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। मतलब शरीर और अपने मन की इच्छाओं को हम पूरी करते थे। और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से। अन्य लोगों के समान मतलब पौलुस उनके बारे में कहता है जो अन्य लोग होते हैं उनके समान। हाँ, स्वभाव ही से क्रोध की संतान। क्रोध की संतान थे। पौलुस इफिसियंस के लोगों को इस पत्री को जब वो लिखता है, पौलुस इफिसियंस के लोगों को ये लेटर को लिखता है, ये पत्री को लिखता है। और पौलुस, मैं कैसा सोचता हूँ, पौलुस उनको चेतावनी भी देता है, पौलुस उनको जताता है। प्लीज ध्यान से सुने, पौलुस उनको जताता है और पौलुस उनको बताता है तुम पहले क्या थे, अब तुम क्या हो। वैसे ही पौलुस आज हमसे भी कह रहा है वचन, हम पहले मरे हुए थे, पाप में मरे हुए थे, जो हमको अच्छा लगता था वो करते थे। पर ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, सारी बात जो होती है ये परमेश्वर का ग्रेस उनके ऊपर है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में क्या बेनिफिट को लेकर आता है। और पहली बात मैं पढ़ने चाहता हूं मेरे वचन की ओर मैं अब आता हूं। अब इसका 4 पद पढ़े। हाँ, परंतु परमेश्वर ने, जब हम पाप में मरे हुए थे, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा वचन है और मुझे ये 4 बात आपको सम्मुख में रखनी आधे घंटे के अंदर। फिर भी मैं कोशिश करूंगा आधे घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाए। ध्यान से सुने, पहले हम पाप में मरे हुए थे,
हम बुराई में मरे हुए थे, अपने मन की इच्छा के अनुसार चलते थे, जैसा हमारे मन को चाहा हम वैसा ही करते थे, वे विचार करते थे, हत्या करते थे, लूटमारी करते थे, परस्त्री का मन रखते थे। कहने का अर्थ है पूरे 100 के 100% हम गलत जीवन जीते थे। उस समय जब हमसे कोई प्यार नहीं करता था, हमसे कोई मोहब्बत नहीं करता था, उस समय कोई हमको आदर नहीं देता था, उस समय कोई हमको सम्मान नहीं देता था, पर वैसे समय में प्रभु ने हमसे प्यार किया है। हालेलुया, प्रभु ने हमसे प्यार किया। पढ़े 4 पद को पढ़े। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, जो दया का धनी है, मतलब परमेश्वर दया का धनी है। हाँ, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, हाँ, जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराध, ध्यान से सुने पहली बात मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम पाप में थे और बाइबल ऐसा कहती है, रोमियो की पत्री में लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु थी। और ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात परमेश्वर का अनुग्रह जब हमारे पर हुआ, परमेश्वर हमसे प्रेम किया, जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पर आया, तो पहली बात ध्यान से सुने, परमेश्वर हमें पाप की मृत्यु से बचाता है। हालेलुया, परमेश्वर हमको किससे बचाता है? पाप की मृत्यु से बचाता है। यहाँ पे ऐसा लिखा, हम शरीर की इच्छा के अनुसार चलते थे, हमारे स्वभाव में करो था, हम वैसे ही करते थे, हम लूटमार करते थे, सारे पाप यहाँ पर लिखे हुए हैं। और कहने का अर्थ ये है, हम अपने शरीर की इच्छा के अनुसार चलते थे, पर जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, बाइबल में लिखा हुआ है सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। मतलब परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए? वंचित हो गए, खो गए। और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और पहले जब हम अविश्वास में, जब हम विश्वास में नहीं थे, हम पाप की संतान थे, पाप करते थे, गलत जीवन जीते थे, पर फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पर आया। और पहली बात ध्यान से सुने, परमेश्वर का जब अनुग्रह हमारे पर आया तो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है, पौलुस इफिसुस के लोगों को कहता है, जब तुम गलत काम कर रहे थे, तुम पाप की ओर फिर रहे थे, पर परमेश्वर ने मृत्यु से तुम्हें जीवन की ओर फेर लिया है। जीवन की ओर परमेश्वर आपको लेकर आया है। और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, पहली बात परमेश्वर कहता है, परंतु परमेश्वर तो दया का धनी है। दानियेल की किताब में लिखा 9:9 में, परमेश्वर दया का सागर है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस महामारी के समय में आज लोग अपने बचाव को ढूंढ रहे हैं। क्या हम अपने बारे में ऐसा सोचते कि परमेश्वर मुझे तू पाप से बचा? देखो, पाप से परमेश्वर का अनुग्रह हमको बचाएगा। जब परमेश्वर अनुग्रह करता है, परमेश्वर कृपा करता है, परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करता है, तो ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर का अनुग्रह हमको बचाएगा। परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमको बचाएगा। आप और मैं, हम यहाँ पर बैठे, हम सुन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के अनुग्रह से हम यहाँ पर बैठे हैं। और बाइबल में ऐसा लिखा, वो अपनी मर्जी से अनुग्रह करने वाला है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने, पहली बात, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। उसने अपने प्रेम की, बाइबल ऐसा कहती है, हमने उससे प्रेम नहीं किया, पर उसने हमसे प्रेम किया। वचन पढ़ लीजिए, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय पद 19 को पढ़े। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय पद 19। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम, हम इसलिए प्रेम करते हैं परमेश्वर से, पहले उसने हमसे प्रेम किया। कौन सी कंडीशन में खुदा ने हमसे प्रेम किया? हमसे ज्यादा और या प्रभु से ज्यादा कोई नहीं जानता। बाइबल ऐसा कहती है, उसने अपने प्रेम को इस प्रकार से प्रकट किया कि अपने बेटे को उसने हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु आनंद जीवन पाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने, पहली बात हम पद 4 में देख रहे हैं, ये जो इफिसुस की पत्री जो दूसरा अध्याय है, इसमें कुल काफी, इसमें 22 पद है, पर हम 1 से 10 पद तक हम इसमें मनन कर रहे हैं। और पहली बात हम देख रहे हैं परमेश्वर का प्रेम।
उसने हम पर दया करी है, पर उसका प्रेम हमारे ऊपर आया है। उसने हमसे प्रेम किया है, हमने उसको नहीं चुना। योना की किताब में लिखा हो, योना सुसमाचार के 15 के 16 पद में, हमने उसको नहीं चुना, पर उसने हमें चुना। और उसके प्रेम के कारण, उसकी दया के कारण, उसकी कृपा के कारण आज आप और मैं अब तक सेफ है। दूसरी बात और चले, पहली बात, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया जब उसका अनुग्रह हमारे ऊपर आया है, उसकी दया हमारे ऊपर आई है। और ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर को हम नहीं चला रहे हैं, परमेश्वर हमको चला रहा है। इस बात को आप ये मत सोचे आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपने डिग्रियां हासिल की हैं, आपने बीटीएस किया है, कुछ भी किया है, आप धनवान हैं, आप खूबसूरत हैं, आप महलों में रहते हैं, इस वजह से खुदा ने आपसे प्रेम किया। तो इस बात से मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा ने इस बात से आपसे प्रेम नहीं किया, खुदा ने इस बात से आपसे प्रेम किया कि उसने आपके ऊपर दया की है, उसने आपके ऊपर दया की। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र वचन प्रकार से ऐसा कहता है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है और उसने अपने बड़े प्रेम के कारण उसने हमसे प्रेम किया। खुदा ने हमसे प्रेम किया है और पहला कदम खुदा का हमारी ओर से आया है। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर के प्रेम को समझो। हम किस दशा में थे? हम दास्तव की दशा में थे, हम पाप की गुलामी में थे, हमारा कोई अतीत नहीं था आगे चलकर, और उस समय में हमारा आगे चलकर क्या कोई जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था। पर उस समय जब हमारा आगे का जीवन की ओर ना तो कोई उद्देश्य था ना कोई भविष्य था, उस समय प्रभु ने हमसे प्यार किया। और पौलुस इफिसियंस के लोगों को यही कहना चाहता था। वे लोग उद्धार पाए हुए लोग थे, वे लोग बपतिस्मा लिए हुए लोग थे, वे लोग प्रभु को जानते थे। और पौलुस उन्हीं को ये अपनी पत्री में कहता है कि तुम पाप की मजदूरी मृत्यु तुमको मिलने वाले थे। और बाइबल ऐसा कहती है, मृत्यु से जीवन की ओर खुदा हमको लेकर आया है। पहली बात, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया क्योंकि वो दया का धनी है, उसने ऊपर अनुग्रह किया है, कृपा की उसने हमारे ऊपर। इसीलिए उसके प्रेम को तुझ मत समझो, इसीलिए उसको आदर दो, सम्मान दो। दूसरी बात, चले अब उसका अनुग्रह हमको किस प्रकार से बचाता है, पढ़े उसका 5 पद पढ़े। इफिसियंस 2 अध्याय पद 5 को पढ़े। पद 5 के बाद 7 और 8 पद 7 पहले 5 को पढ़े। इफिसियंस की पत्री 2 अध्याय 5 पद को पढ़े। 2 का 5। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, ऐसा बाइबल बताती है, पौलुस कहता है जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हाँ, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से। अभी ध्यान से सुने, हम पाप में मरे हुए थे, हम शारीरिक देह में जिंदा थे, पर आत्मिक रूप से हम पाप में मरे हुए थे। पाप में मरने का क्या है कि इंसान जब पाप करता है, ना तो वो अपनों को देखता है, ना वो दूसरों को देखता है। आप इतिहास पढ़कर देख लो, इतिहास की जानकारी लो, पेपर पढ़ो, न्यूज़ पढ़ो। आज पाप इस प्रकार से फैल गया, इंसान अपनों के साथ भी पाप करता है। मैंने एक वीडियो देखी थी, एक न्यूज़ में भी आया था, बहुत पुरानी बात है। एक पिता ने अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया। ये सारी बातें का मतलब क्या है कि हम पाप की दशा में मरे हुए थे, पर जब परमेश्वर ने हमको चुना, ऐसा लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे। आगे पढ़े। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हाँ, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, हमें यीशु मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा। अभी ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, अनुग्रह क्या करता है हमारे जीवन में? अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। हमारे अंदर ऐसी कोई काबिलियत नहीं थी,
हमारे पास ऐसी कोई एजुकेशन हमारे पास में नहीं थी, हमारे पास ऐसी कोई काबिलियत हमारे अंदर नहीं थी जिसके कारण हम उद्धार को पा सके। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें हमारा उद्धार करता है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें पाप से बचाता है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, जब हम पाप में मरे हुए थे, गुनाह में मरे हुए थे, अपराधों में मरे हुए थे, खुदा ने अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार किया है। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस वचन की मालूम है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये वचन ना ब्रैकेट के अंदर है। इसका मतलब क्या है मालूम है? खास बात है ये। आज मालूम है कितने सारे लोग उद्धार से वंचित हैं। वंचित का मतलब है उद्धार से दूर है। कई सारे लोग उद्धार के लिए तड़प रहे हैं, कई सारे लोग उद्धार पाना चाहते हैं पर वे उद्धार से बहुत दूर हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो परमेश्वर ने हम पर कृपा करी, परमेश्वर ने हम पर दया करी। और ध्यान से सुनो, परमेश्वर की अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। इसी का ही 7 और 8 पद पढ़ लीजिए। इसी का ही इफिसियों 2 अध्याय पद 7 पद 8। कि वह अपनी उस कृपा से जो, ऐसा लिखा है कि उसने अपनी उस कृपा से, जो मसीह यीशु में हम पर है। ध्यान से सुने, उसकी कृपा, उसका अनुग्रह हम पर है। कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में, ऐसा लिखा है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और ये उद्धार हुआ है। आगे बढ़े उसके, और यह तुम्हारी ओर से नहीं। अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये तुम्हारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर का दान। आमीन। यह परमेश्वर का दान है, उसके अनुग्रह हमारे ऊपर है। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये उद्धार जो हमने पाया है, कई सारे लोग कहते हैं अरे मैंने बहुत लेट प्रभु को जाना है, मुझे बहुत लेट उद्धार को पाया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज कितने सारे लोग अनुग्रह से वंचित है, कितने सारे लोग पाप में जीवन बिता रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, दूसरी बात, ये परमेश्वर का अनुग्रह क्या करता है? परमेश्वर का अनुग्रह हमारा उद्धार करता है। अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। आज कितने सारे लोग उद्धार पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसा उनको सिखाते वो वैसा करते हैं। वो कहते सुबह उठो पानी दो, वो कहते सुबह इसके चील पक्षियों के जानवरों को दाना खिलाओ, कुत्तों को बिस्कुट खिला दो, यात्रा करो, इतना करो, 36 पकवान खिला दो, ये करो वो करो, 36 करो ये करो वो, जितना जो कुछ करना है आप कर लो। इससे उद्धार नहीं होता है। उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। जब परमेश्वर आपका ऊपर अनुग्रह करेगा, जब परमेश्वर का अनुग्रह आपकी फैमिली के ऊपर आएगा, जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके कुटुंब के ऊपर आएगा, तो आपका उद्धार भी होगा। एक परिवार से मैं मिला, उसके परिवार में उसकी पत्नी ही विश्वास में है। और ये लाइव सेशन जब खत्म होगा, मैं उस बहन के पास ये वीडियो जरूर भेजूंगा। वो जुड़ी नहीं है, पर मैं उन बहन के लिए मैं बात कहना चाहता हूँ। बहन, आप सभी के लिए मैं कहना चाहता हूँ, देखो हमारा जो उद्धार है ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, क्योंकि हमारे जो काम है परमेश्वर की नजर में मैले चिथड़ों के समान है। हम अपने कामों से उद्धार नहीं पाते, हम उसके अनुग्रह से उद्धार पाते हैं। आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर जब प्रभु का अनुग्रह आएगा तो उद्धार को भी लाएगा। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और पौलुस एक कहता है कि उसके अनुग्रह को स्मरण करो, उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, कई सारे लोग अलग अलग प्रकार से
काम करते हैं, मैं उद्धार को पालूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, पर बाइबल में कहीं भी हमारे लिए यीशु मसीह ने कोई तीर्थ स्थान नहीं रखा है कि हम वहां पर जाए और उद्धार को पाए। नहीं, जब उसका अनुग्रह आता है, हालेलुया, वो उद्धार को भी लेकर आएगा। मेरे ऊपर जब प्रभु का अनुग्रह आया तो वो उद्धार को भी लेकर आया है। आपके ऊपर जब प्रभु का अनुग्रह आया तो वो उद्धार को भी लेकर आया है। आपके परिवार के ऊपर अनुग्रह आया, वो उद्धार को लेकर आया है। और बाइबल ऐसा कहती है, और पौलुस परमेश्वर कहता है लास्ट में, वरन ये परमेश्वर का दान है। दान का मतलब क्या है? गिफ्ट। ये परमेश्वर का गिफ्ट है सबसे बड़ा। आज कई सालों पता क्या गिफ्ट, कई साल लोग अपने गाड़ी के ऊपर लिखेंगे गॉड गिफ्ट। मैं ये नहीं कहता गाड़ी पर गॉड गिफ्ट लिखाना चाहिए, आपकी अच्छी बात है, पर सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है मालूम है? सबसे बड़ा प्रभु की ओर से जो दान, जो गिफ्ट है, खुदा की ओर से हमें गिफ्ट मिला है, वो ये है, हमारे पापों से हमारा उद्धार हुआ है। ये सबसे बड़ा गिफ्ट हमारे लिए। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, और परमेश्वर पौलुस साफ साफ इफिसस के लोगों को कहता है, आप इस गलत फहमी में मत रहो कि हमने उद्धार को पाया है। पौलुस ऐसा कहता है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आप ये मत सोचो कि मैं चर्च में जाता था, मैं ताली बजाता था तो खुदा ने मेरा उद्धार कर दिया है। अरे मैं चर्च में जाता था, मैं उपवास करता था, इसलिए उद्धार मैंने पाया है। मैं चर्च में जाता था, मैं घुटनों पर आता था, इसीलिए मैं उद्धार को मैंने पाया है। चर्च में जाना बुरी बात नहीं है, घुटने टेकना बुरी बात नहीं है, हाथों को उठाना बुरी बात नहीं है, पर आप इन कामों को देखकर आप ये कहते हो कि मैं इस प्रकार से उद्धार को पाऊंगा, इस प्रकार से मेरा परिवार उद्धार पाएगा, तो ये आपकी मेरी गलत फहमी है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, उद्धार फ्री है जब उसका अनुग्रह आता है। आप एक ही बात कहे प्रभु से, प्रभु आप अनुग्रह मेरे परिवार पर अनुग्रह करें प्रभु, मेरे पर अनुग्रह करें प्रभु, मेरे परिवार पर अनुग्रह करें प्रभु, मेरे वंश पर तू अनुग्रह कर प्रभु। जब अनुग्रह प्रभु करता है तो प्रभु उद्धार भी करता है। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दूसरी बात हम देख रहे हैं, परमेश्वर का अनुग्रह क्या करता है? परमेश्वर के अनुग्रह ही से हम उद्धार को पाते हैं। ये हमारे लिए बचाव है, अनुग्रह हमारे लिए बचाव को लेकर आया है। तो बाइबल साफ साफ कहती है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु थी। हम मृत्यु की ओर जा रहे थे, हम नरक की ओर जा रहे थे, हम नरक में जाने वाले थे, और उसके अनुग्रह से हम जीवन की ओर आ गए हैं, उसकी ओर मुड़कर आ गए हैं। तो इसीलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद करें। प्रभु आपने मुझ पर अनुग्रह है, आपका अनुग्रह मुझ पर है। इसीलिए पौलुस कुरिन्थियों को लोगों को कहता है, तुम उस अनुग्रह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। पढ़े उस वचन को, पहला कुरिन्थियों की पत्री, पहला अध्याय पद 4 को पढ़ें। हाँ, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय पद 4। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। मसीह यीशु में तुम पर हुआ। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पौलुस कहता है, तुम परमेश्वर के अनुग्रह को स्मरण करो, याद करो और सदा धन्यवाद करो। आइए तीसरी बात की ओर चले, जल्द से जल्द चले। अब ये अनुग्रह क्या करता है? हमने देखा परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। पहली बात हमने देखी, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। दूसरी बात, परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। अब तीसरी बात, परमेश्वर का अनुग्रह क्या करता है? उसका 9 और उसका 10 पद पढ़े। इफिसस की पत्री को अध्ययन करें, उसी को निकाल कर रखें। और न कर्मों के कारण, अभी पौलुस कहता है न कर्मों के कारण। कर्मों का मतलब होता है तुम्हारे कामों के कारण नहीं। और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि और न कर्मों के कोई ऐसा घमंड ना करे, अपने कामों को लेकर ऐसा घमंड ना करे, अरे मैंने उद्धार को पाया है, अरे मैंने सर्वेश्वर को पाया है, अरे मैंने मोक्ष को पाया है। तो पौलुस ऐसा कहता है, इन कामों को लेकर आप घमंड ना करें। आगे बढ़े, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए हम सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से
जिसे परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से तैयार किया है। इसीलिए उसका 10 पद को फिर से पढ़े एक बार। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमको बनाया है और उसके अनुग्रह ही हमारे ऊपर है। उसका अनुग्रह क्या करेगा? हमारे जीवन में बचाव को लेकर आएगा, क्योंकि उसने हमको बनाया है। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये अनुग्रह क्या करता है? हमें बचाता है। इस बात के ऊपर आप कभी घमंड ना करें, इस बात के ऊपर कभी फूले मत, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है। उसका अनुग्रह ने हमें, उसके अनुग्रह हमें बचाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि उसने हमें बनाया है। आगे पढ़े। और मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए। भले कामों के लिए तुम सृजे गए हैं, जिसे परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार के कामों के लिए पहले से क्या करके रखा था? तैयार करके रखा था, प्लानिंग करके रखी थी खुदा ने। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम परमेश्वर के अनुग्रह से बचते हैं। और आखिरी बात को पढ़कर हम समाप्त करेंगे, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वचन है, वो है 6 पद को पढ़ेंगे। हाँ। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है। ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, आखिरी बात हम देख रहे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से जब उसका अनुग्रह हमारे ऊपर आता है तो वो हमें पर यीशु मसीह के साथ उठाएगा। ये वचन जो है ना 6 पद, इसका अर्थ क्या कहते हैं, इसकी मीनिंग क्या कह रही है वचन की? 6 पद को दोबारा पढ़े, रिलैक्स होके पढ़े। हाँ। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। ध्यान से सुने, जब यीशु का आगमन होगा, सेकंड कमिंग जब होगी उसकी, जब यीशु दूसरी बार आएंगे बादलों पर, तो ध्यान से सुने, जो विश्वास करते हैं, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के साथ रिलेशन बहुत अच्छा रखते हैं, जब वो आएगा तो हम उसके अनुग्रह से उठा लिए जाएंगे, उसके साथ बिठाए जाएंगे। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर के अनुग्रह से हम उसके साथ बिठाए जाएंगे। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहती है, वचन प्रकार से कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह में हम उसके साथ क्या, कहाँ पर बिठाए जाएंगे? स्वर्गीय स्थानों में। जब वो अनुग्रह करेगा ना, तो वो उसका अनुग्रह से हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे। जो उत्पत्ति की किताब उसके 5 अध्याय के 22 से 24 पद में उसकी हनोक के बारे में लिखा गया है। हनोक इतना खुदा उससे खुश था, और हनोक खुदा के साथ 300 वर्ष तक चला। और बाइबल ऐसा कहती है, वचन प्रकार से कहता है, हनोक को उठा लिया गया। खुदा अपने अनुग्रह से उठाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये 6 पद मुझे बहुत अच्छा लगा। जब उसका अनुग्रह हमारे पर आएगा तो वो अपने साथ हमको उठाकर लेकर जाएगा, और उठाकर लेकर जाएगा, वरन अपने साथ बिठाएगा। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, अनुग्रह क्या करता है? अनुग्रह हमको बचाता है। इसीलिए पौलुस उनसे कहता है, तुम पाप की दशा में थे और उसका अनुग्रह तुम्हारे ऊपर हुआ है, उसकी कृपा तुम्हारे ऊपर हुई है। इसीलिए पहली बात, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। दूसरी बात, परमेश्वर के अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, और परमेश्वर ने हमें बनाया है। और तीसरी बात और चौथी बात जो है वो ये है, परमेश्वर के अनुग्रह से हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे। परमेश्वरी वचनों के जरिए आपको आशीष दे, चलने की मदद और सहायता करे। आप इस वचन को शेयर करें, और भी लोगों को इस वचन को आप पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह को जाने और परमेश्वर के अनुग्रह में वे बने रहे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।